नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि हम आज इस वीडियो में भगवान शंकर के मंदिर पशुपतिनाथ के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान सागर में स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह कहाँ स्थित है और कुछ इसकी ऐतिहासिक जानकारियों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के काठमांडू में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है जो हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यधिक श्रद्धा का स्थान है। हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए श्रद्धा का स्थान है, उनका धार्मिक स्थल है। पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ पर शिव के पशुपति रूप की पूजा की जाती है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के लिए भी प्रसिद्ध है। पशुपतिनाथ मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 5वीं शताब्दी में किया गया था। हालांकि इसका विस्तार और पुनर्निर्माण समय समय पर होता रहा है। इस मंदिर को राजा शंभुसरी ने बनवाया था और इसका इतिहास हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों से जुड़ा हुआ है। भगवान शिव के पावन रूप पशुपति के रूप की पूजा की जाती है। पशुपतिनाथ का नाम संस्कृत शब्द पशु यानी कि जीव और पति यानी कि स्वामी से लिया गया है, जिसका अर्थ है सभी प्राणियों के स्वामी, सभी प्राणियों के रक्षक। इस प्रकार यह भगवान शिव का एक विशिष्ट रूप है जो पूरे संसार के प्राणियों के पालनहार हैं। पशुपतिनाथ मंदिर की वास्तुकला ने इसे एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। यह मंदिर 5 मंजिला और गोलाकार छत वाले शिखर में स्थित है। मंदिर की छत पर शिखर की रूपरेखा बहुत आकर्षित है, जो विशेष रूप से उसके नीचे लगे सोने के पत्तों से सजता है। यह मंदिर एक बड़े पत्थर के ढांचे में स्थित है और इसका प्रवेश द्वार बहुत ही सुंदर और भव्य है, जिसका निर्माण धातु से किया गया है। मंदिर की दीवारें उकेरी हुई हैं और शिलालेखों के जरिए धार्मिक कथाएं बताई जाती है। यहाँ पर शिवलिंग और अन्य देवताओं के मूर्तियों का संग्रह है जो भव्यता को दर्शाते हैं। इसके अलावा मंदिर के आसपास कई छोटे छोटे मंदिर और यज्ञ कुंड हैं जहाँ श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को हिंदू धर्म में एक प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। यह मंदिर विशेष रूप से उन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है जो शिव जी के परम भक्त हैं। यह मंदिर 4 धाम पशुपतिनाथ, बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम में से एक है और इन 4 धामों की यात्रा करने का सपना हर एक हिंदू व्यक्ति देखता है। और ऐसी मान्यता है कि पशुपतिनाथ के दर्शन करने से श्रद्धालु के पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मंदिर उन श्रद्धालुओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान है जो मृत्यु के बाद मुक्ति पाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मृतकों के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी होती है। पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास एक विशेष स्थान है जिसे पशुपतिनाथ घाट कहा जाता है। यह घाट नदी के किनारे स्थित है और यह शव दाह संस्कार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हर दिन हजारों लोग आते हैं और यहाँ के शांतिपूर्ण वातावरण में अपने परिजनों के अंतिम संस्कार करते हैं। यह घाट तीर्थयात्रियों के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव भी प्रदान करता है। पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा विधियाँ बहुत ही अद्भुत और पारंपरिक है। यहाँ पर हर दिन आरती होती है जिसमें श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने और उनकी स्तुति करने के लिए इकट्ठा होते हैं। मुख्य पूजा सुबह और शाम को होती है और इन पूजा अर्चनाओं में विशेष रूप से शंख, घंटी और दीपक का प्रयोग होता है। यहाँ पर पूजा के दौरान रुद्राक्ष, बेलपत्र, दूध, घी और शहद का प्रयोग किया जाता है। कई भक्त रात्रि को मंदिर के पास ध्यान करने आते हैं और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हैं। इसके अलावा शिवरात्रि जैसे बड़े अवसरों पर यहाँ विशेष पूजा होती है जिसमें हजारों भक्त सम्मिलित होते हैं। पशुपतिनाथ न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह नेपाल की सांस्कृतिक धरोहर का भी एक अहम हिस्सा है।
यहाँ के वातावरण में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ गहराई से जुड़ी हुई है। यहाँ हर साल अनेक धार्मिक उत्सव और मेला आयोजित होते हैं, जिनमें खासकर शिवरात्रि, नेपाल दिवस और तीज जैसे पर्व होते हैं। इन पर्वों के दौरान हजारों श्रद्धालु यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और इस पवित्र स्थल पर पूजा अर्चना करते हैं। नेपाल और भारत के अन्य हिस्सों में आने वाले भक्त यहाँ के उत्सवों और मेलों में भाग लेते हैं, जो धार्मिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को देखने के लिए हर साल लाखों लोग नेपाल आते हैं। यहाँ की यात्रा बहुत ही खास मानी जाती है। मंदिर तक पहुँचने के लिए भक्तों को काठमांडू के थमेल क्षेत्र से एक निश्चित मार्ग का पालन करना पड़ता है। रास्ते में श्रद्धालु भगवान शिव के मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थानों का दर्शन करते हुए मंदिर पहुँचते हैं। मंदिर के दर्शन के लिए विशेष समय निर्धारित है और यहाँ के कर्मचारियों द्वारा भक्तों को मंदिर में जाने की प्रक्रिया का पालन कराया जाता है। खासकर विदेशी भक्तों के लिए यहाँ पर दर्शन के लिए एक निर्धारित शुल्क लिया जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास का क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से भी भरपूर है। यह मंदिर शिव के प्रतीक के रूप में न केवल धार्मिक स्थल है, बल्कि यह हिमालय की खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं के पास स्थित है, जो इसे एक अद्वितीय वातावरण प्रदान करता है। इस क्षेत्र में स्थित बागमती नदी भी धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो इस मंदिर से होकर बहती है। नदी के किनारे पर स्थित घाटों का दृश्य बहुत ही शांत और मनमोहक होता है। पशुपतिनाथ मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह नेपाल की सांस्कृतिक धरोहर का भी अहम हिस्सा है। इसके माध्यम से न केवल भगवान शिव की पूजा की जाती है, बल्कि यहाँ के सांस्कृतिक और धार्मिक वातावरण में हर किसी को एक अद्भुत अनुभव होता है। अगर आप कभी नेपाल आते हैं तो यहाँ पर आना ना भूलें। आपके लिए यह एक अविस्मरणीय यात्रा बन सकती है, जो आपके आध्यात्मिक और मानसिक शांति की ओर आपको अग्रसर करने में सहायता प्रदान कर सकती है।